प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की और बीबीसीएफ सोने व्यास सत्संग में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज की आराधना परमेश्वर के वचन भजन 93 से पढ़ते हुए शुरू करें। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा राजा है, उसने महात्म्य का पहरावा पहना है। यहोवा पहरावा पहने हुए और सामर्थ्य का फेंटा बांधे है। इस कारण जगत स्थिर है, वे नहीं टलने का। हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। हे यहोवा, महानदों का कोलाहल हो रहा है, महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है। महानद गरजते हैं, महासागर के शब्द से और समुद्र की महातरंगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है। तेरी चितौनियां अति विश्वास योग्य है। हे यहोवा, तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं सर्वशक्तिमान जो आप स्वर्ग में विराजमान हैं। प्रभु, हम धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें इस योग्य बनाया कि हम आपकी स्तुति और आराधना इस पृथ्वी पर रहकर कर पा रहे। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और आज की सभा को प्रभु जी हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम चाहते हैं प्रभु कि आप इस सभा के माध्यम से हम सभी को प्रभु जी आप आशीषित करें, सुनने वाले को भी और देखने वालों को भी। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि आप दया करें। धन्यवादी हैं इस रिसोर्सेस के लिए, इस माध्यम से प्रभु हम आपकी महिमा कर पा रहे हैं। आज की सभा को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम चाहते हैं कि गीतों से लेकर प्रभु आपके वचन के सुनने तक आप सभी पर प्रभु अपनी आशीष को उड़ेलें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने वचन के माध्यम से हमसे बातचीत करें, ताकि प्रभु हम आपको महिमा और अपने जीवन में संपूर्ण आदर देने वाले बन सके। हम धन्यवादी है पिता परमेश्वर कि आपने हम सभी को संजोया है। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम कमलेश है और मैं जब से प्रभु को नहीं जानती थी, यीशु मसीह को, जब से मेरा जीवन बहुत बेकार था, तो एक दिन मुझे एक बहन ने बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तो मैं कलीसिया में गई, मेरे बच्चे भी गए, तो वहाँ मेरे लिए एक भाई ने दुआ करी और प्रभु ने हमें आशीष दी। तो फिर आशीष दी, हम जाते रहे और सब हमारी बीमारी और सब परेशानी धीरे धीरे दूर होती गई प्रभु में। और आप फिर प्रभु ने मुझे एक नौकरी दी। उस नौकरी से और मैं ज़्यादा क्या कहूँ कि जिस टाइम मेरे पति ने मेरा घर छोड़ा था, उस टाइम पे मैं बहुत ही परेशान थी। तो जब मुझे प्रभु में भवन में गई थी, जब एक भैया ने प्रार्थना करी तो हमें बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे हम जाने लगे। जाने के बाद हमारे घर के हालात भी ठीक हुए और आज इस नौकरी दी प्रभु ने, नौकरी देने के आशीष दी। तो फिर आज मैं अपने बच्चों को अच्छे से खाना खिला सकती हूँ, मकान का किराया भी दे सकती हूँ और मैं अच्छे से रहती हूँ। सबको जय मसीह।
सदस्य हूँ। आज की सूचना इस प्रकार है कि प्रत्येक रविवार आराधना का समय सुबह 9 से 10:30 बजे तक का होता है। आप सभी फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक अकाउंट है BBCF सोनिया विहार सत्संग दिल्ली, तो आप आराधना का वीडियो यहाँ से देख सकते हैं। और दूसरी सूचना इस प्रकार है कि प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को हम उपवास और प्रार्थना में अपना समय बिताते हैं। तो इस महीने की 30 तारीख को हम सभी अपना समय परमेश्वर के साथ उपवास और प्रार्थना में बिताएं। और तीसरी सूचना इस प्रकार है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम प्रतिदिन नियमित रूप से परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं और अभी तक हम मत्ती से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ चुके हैं और अब हम उत्पत्ति से व्यवस्था विवरण तक पढ़ रहे हैं। और चौथी सूचना इस प्रकार है कि आप हमें ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर के भवन में अपनी भेंट दे सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर हमारी चर्च की बैंक डिटेल्स है, जिसके माध्यम से आप अपनी भेंट अर्पण कर सकते हैं। आज की सूचना यही है। धन्यवाद। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बाइबल में से एक कहानी को देखेंगे कि किस प्रकार प्रभु यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को भोजन कराया। यह कहानी इस प्रकार है। एक दिन यीशु गलील के सागर को पार किया। शायद वह उसके पास हमेशा इकट्ठी भीड़ से एक छोटा अवकाश लेना चाहता था।
लेकिन भीड़ ने जल्द ही उसे ढूंढ निकाला, क्योंकि वे यीशु के महान चमत्कारों को जानते थे। वे उसके साथ रहना चाहते थे। यीशु एक सुनसान पहाड़ की ओर अपने चेलों को ले गया और वहाँ वह शिक्षा देने के लिए बैठ गया। अधिक और अधिक लोग आते रहे। जल्द ही रात के भोजन का समय आ पहुँचा। हर कोई को भूख लगी होगी। यीशु भीड़ को देखा। उसने फिलिपुस से पूछा, हम कहाँ से इनके लिए इतनी रोटियां खरीदें कि ये सब लोग तृप्त हो सकें। वहाँ आसपास में कोई खाद्य पदार्थ की दुकान नहीं थी। यीशु क्या करने की योजना बना रहा था? फिलिपुस ने उत्तर दिया, इस भीड़ को खिलाना तो असंभव होगा। यीशु और उसके चेले के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। उसमें एक और शिष्य अंद्रयास ने यीशु से कहा, यहाँ एक बालक है जिसके पास 5 जौ की रोटियां और 2 छोटी मछली है, लेकिन ये इतने सारे लोगों के बीच में क्या है? अंद्रयास नहीं जानता था कि यदि यह छोटा लड़का अपना भोजन देने के लिए तैयार हो तो इस थोड़े से भोजन से यीशु बहुत सारे लोगों को खिला सकता है। यीशु ने लोगों को नीचे बैठने के लिए कहा तो केवल पुरुष लगभग 5000 की संख्या में बैठ गए। वह 5000! यहाँ तक कि वहाँ पर उपस्थित महिलाओं और बच्चों को इस गिनती में शामिल नहीं किया था। आगे यीशु ने रोटियां और मछली ली। छोटा लड़का यीशु पर भरोसा किया। वह नहीं जानता था कि यीशु ने उसके दोपहर के भोजन को क्यों लिया है और उससे क्या करना चाहता है। वह सोचा होगा, यदि मैं अभी अपने दोपहर का भोजन दे दूंगा तब मैं नहीं खा पाऊंगा, लेकिन तो भी उसने उसे यीशु को दे दिया। तब प्रार्थना की, उसने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। क्या केवल 5 रोटियों और 2 मछलियों के लिए? हाँ, यीशु ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और भोजन आशीष देने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद यीशु ने रोटियां और मछलियों को तोड़कर अपने शिष्य को दिया ताकि वह उस महान भीड़ के बीच में उन्हें बांट दे। और तब लोग ने यीशु के इस चमत्कार को देखा। प्रत्येक व्यक्ति को जितना चाहिए था सबने भरपूर खाया, तो भी रोटियां और मछलियां ख़त्म नहीं हुईं। जब सब लोग तृप्त हो गए, उसके बाद भी बहुत सारी रोटियां, मछलियां वहां पड़ी थीं। यीशु ने चेले से कहा, इन टुकड़ों को इकट्ठा कर लो ताकि कुछ भी नुकसान ना हो। वहाँ पर रोटियों से भरे 12 टोकरियाँ भर के उठाई जो उन लोगों के खाने के बाद बच गई थी। उस दिन यीशु ने एक छोटे लड़के के दोपहर के भोजन के द्वारा 5000 से भी अधिक लोगों को खिलाया। एक दूसरी बार वह 7 रोटियों और कुछ मछलियों से 4000 से भी अधिक लोगों को खिलाया। वे जान गए थे कि यीशु ही उद्धार करता है, जिसके आने का वायदा परमेश्वर के पवित्र वचन में किया गया है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि यीशु मसीह ने ये आश्चर्य क्रम इसलिए किया कि हम जानें कि वही जगत का उद्धार करता है, जो हमें पापों से बचाने के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। और यदि हम उस पर विश्वास करें तो वह हमारे पापों को क्षमा करेगा और अनंत जीवन देगा। परमेश्वर आप सभी बच्चों को आशीष दे। धन्यवाद। आइए, वो समय है कि हम परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को लेकर चलें और अपने हाथों को जोड़ेंगे और आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे कि हे जीवित परमेश्वर के पुत्र, मुझ पापी पर दया करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस समय के लिए, इस आराधना सभा के लिए। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया कि पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति और आराधना करने के लायक बन सकें। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इस समय हम धन्यवादी हैं हमारे पूरे सर्विस के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवादी हैं हमारी सेवकाई के लिए, धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर हमारे लोगों के लिए जिनको आपने अभी तक संजोए रखा है प्रभु। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर फेसबुक और यूट्यूब चर्च मीटिंग के लिए प्रभु जी। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ऐसे मौके दिए हैं जिसमें प्रभु जी हम आपकी स्तुति इस माध्यम से कर सकते हैं।
इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं जूम ऑनलाइन केयर ग्रुप के लिए प्रभु जी, हम धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर कि हम इस माध्यम से हफ्तों में पिता परमेश्वर एक दूसरे से मिल सकते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं खासतौर पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया के लोगों के लिए, और खासतौर महामारी से आपने हम सभी को बचाए रखा है। इसके लिए हम आपका हृदय से प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर हर एक कलीसिया के सदस्य को प्रभु जी आपने अपनी महिमा में पिता परमेश्वर संजोए रखा है, इस बीमारी से बचाए रखा। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर हमारे उन लोगों के लिए जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, और जो अपने पिता परमेश्वर समय को इस महामारी के बीच में भी प्रभु जी दे रहे हैं। प्रभु इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, जो उन लोगों की सहायता कर रहे हैं प्रभु जी जो बीमार इस महामारी की चपेट में आ गए हैं। प्रभु जी हम धन्यवादी हैं कि आपने ऐसे हमें लोग दिए प्रभु जो आपकी सहायता के अनुसार उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। प्रभु इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं खासतौर पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया के टास्क फोर्स टीम के लिए प्रभु जी, जो इस लॉकडाउन के दौरान उन असहाय लोगों की सहायता कर पाई। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें ऐसे लोग दिए हैं जो बढ़ चढ़ कर पिता परमेश्वर इस कार्य में भाग ले रहे हैं। प्रभु इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर जबकि इतने परिवारों तक हमने सहायता को पहुंचाया, आपने हमारी सहायता करी इस कार्य को पूरा करने के लिए। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवादी हैं हमारे उन लोगों के लिए जिनके लिए प्रार्थनाएं की गई, आपने उन्हें चंगाई दी, चंगा किया। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। खासतौर हम धन्यवादी हैं भाई अनूप के लिए प्रभु जी, धन्यवादी हैं जबकि उसे बुखार था प्रभु आपने उसे पूर्ण रूप चंगाई दी। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। बहन उषा के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि अब वो स्वस्थ हैं। भाई श्याम मणि के लिए हम धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर की आपने भी उसे गंभीर परिस्थिति से निकाला है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। भाई संतोष के लिए हम धन्यवाद करते हैं जिनकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया था पिता परमेश्वर, परंतु अब वो स्वस्थ हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं खासतौर भाई प्रतीक के जीवन के लिए भी धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर, जिस कार्य के लिए उसने प्रार्थनाएं करी थी उस कार्य को पिता परमेश्वर आपने पूरा किया, उसका इंतजाम कराया। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर भाई संतोष और बहन उषा के जीवन के लिए, धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर जबकि आपने उनके जीवन में पिता परमेश्वर विवाह का एक नया वर्ष जोड़ा। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आने वाले नए वर्ष पिता परमेश्वर उनके जीवन में फलवंत हों। वो आपकी उपस्थिति में, आपके प्रेम में, आपकी आज्ञाकारिता में और आपके एक दूसरे के प्रेम में प्रभु जी वो आगे बढ़ सके और आपका आत्मा उनकी सहायता कर सके, अगुवाई कर सके। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये उनके जीवन में पूरा हो सके। इस समय पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं बहन सूरजमुखी के लिए प्रभु जी, जबकि वो काफ़ी लंबे समय से प्रभु स्वस्थ नहीं हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उन्हें छुएं और पूर्ण रूप चंगाई दें। प्रार्थना करते हैं बहन सीमा के स्वास्थ्य के लिए प्रभु कि आप उनको भी छुएं और चंगा करें। औंदे पिता परमेश्वर जो भी समस्या इस समय उनके स्वास्थ्य में है प्रभु जी वो उनके जीवन से दूर होने वाली बन सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं बहन पूजा के लिए, उसके पूरे परिवार के लिए, जबकि अब वो गांव के लिए सफ़र करेंगे, अपने घर के लिए सफ़र करेंगे प्रभु। तो मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आप दया करें उनके आने और वापस यहाँ आने में और जाने में प्रभु जी, आप उनकी सहायता करें। तमाम मुसीबतों से आप उन्हें बचाएं, तमाम बीमारी से आप उन्हें बचाएं, ताकि वो सही सलामत प्रभु जी अपने घर पहुँच सकें और जब वापस वो यहाँ आते तो एक बार फिर से हमारे साथ मिलकर आपकी स्तुति और महिमा कर सकें। प्रार्थना करते हैं हम संगीता की लाइफ के लिए, धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर कि आप उसे एक नई आशीष को देने जा रहे हैं प्रभु। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप दया करें, उसको आप संभालें इस समय में प्रभु, आप उसके साथ हों और तमाम जो ज़रूरतें हैं पिता परमेश्वर आप उसकी पूरी करें। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं अनिल की लाइफ के लिए प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस परिस्थिति में आप उसे संभालें, उस पर दया करें पिता परमेश्वर। खासतौर उसके स्वास्थ्य के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि आप दया करो। और जो भी चिंताएं उसके जीवन में हैं प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वो चिंताएं उसके जीवन से दूर होने वाली हो सके और आपकी शांति, आपकी उपस्थिति और की हजूरी पिता परमेश्वर उसके जीवन में वो महसूस करने वाला बन सके। प्रार्थना करते हैं भाई संतोष के उस जमीन के लिए जो उन्होंने ली है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि जबकि वो चाहते हैं प्रभु कि वो उस पर घर बना सकें, तो हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप उनकी सहायता करें इस घर को बनाने में प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आप दया करें, जो भी इंतजामात उन्होंने करने हैं पिता परमेश्वर
जो ये प्रबंध उन्होंने करने, प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि होंदे आपके अधीनता में और आपके अनुग्रह में पिता परमेश्वर और आपकी सहायता में प्रभु ये तमाम कार्य पूरे हो सकें, ताकि पिता परमेश्वर उनके जीवन में महान कार्य पूरा हो सके और आपको महिमा अपने जीवन से देने वाले बन सके। प्रार्थना करते हैं सोनी और मोनी की शादी के लिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि इन दोनों को प्रभु जी एक अच्छा वर मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप सहायता करें इनके परिवार की, ताकि जब ये इनके लिए वर को ढूंढते हैं प्रभु, तो हम प्रार्थना करते हैं ये अच्छा विवाह इनका उनसे हो सके। प्रार्थना करते हैं जो भी चीज़ों की ज़रूरत है प्रभु जी, वो प्रबंध आप इन्हें कराएं और उनकी सहायता करें प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रतीक के लिए, उसके पूरे परिवार के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप अपनी सहायता को उन्हें दें और होने दें कि ये सभी मिलकर प्रभु आपकी विश्वास योग्यता में, आपके भरोसे में, आपके वचन में प्रभु जी आगे बढ़ सकें। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर बहन खुशी के लिए, उसके जीवन के लिए हम धन्यवादी हैं। प्रार्थना करते हैं उसके जीवन को आप संभालें। प्रार्थना करते हैं उनके माता पिता के लिए पिता परमेश्वर की वो आपस में एक दूसरे से प्रेम कर सकें। प्रार्थना करते हैं जबकि वो नौकरी के लिए बाहर जाते हैं पिता परमेश्वर, तो आने और जाने में उनकी सहायता करें। तमाम जो सुरक्षा है पिता परमेश्वर आप उन्हें अपनी ओर से प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं शशांक के जीवन के लिए, धन्यवादी हैं भाई के विश्वास योग्यता के लिए जो आप पे भरोसा रखता है, उसके लिए प्रभु धन्यवादी हैं उसकी जीवन के लिए। प्रार्थना करते हैं जबकि उसकी पढ़ाई है और उसका हेल्थ है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इन दोनों में उसको अपनी सुरक्षा दें और अपनी सहायता दें। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर बहन मोनिका के लिए जिनको कैंसर की समस्या है, 4था स्टेज चल रहा है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आप सहायता करें और इस बीमारी से उन्हें पिता परमेश्वर आप आज़ाद करें, ताकि प्रभु वो आपको महिमा दे सके और आपका आदर कर सके अपने जीवन में। इस जीवन में पिता परमेश्वर वो आपके उद्धार को जान सके और अपनी महिमा, आपकी महिमा को प्रभु जी अपने जीवन से वो देने वाली बन सके। इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे पूरे संसार के लिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप दया करें कि हमारे संसार में जबकि आप देख रहे हैं पिता परमेश्वर की महामारी का चलन है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप इसे रोकें। हम जानते हैं कि आप सामर्थी हैं पिता परमेश्वर, आप सब कुछ पूरा कर सकते हैं। हम विनती करते हैं, हम आपकी ओर अपनी निगाहों को लगाते हैं प्रभु जी, अपनी प्रार्थनाओं को हम आपकी ओर लगाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पूरे संसार को, हमारे भारत देश को प्रभु आप इस महामारी से बचाएं। प्रार्थना करते हैं दिल्ली बाइबल इंस्टीट्यूट के लिए, धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर की जो भी रिस्पांस प्रभु वहाँ से हमें मिल रहा है पिता परमेश्वर, और जबकि दिल्ली बाइबल इंस्टीट्यूट काफ़ी सहायता उन लोगों को प्रदान कर रही है जो असहाय हैं प्रभु, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि पूरी टीम को प्रभु जी आप संभालें और अपने अनुग्रह में पिता परमेश्वर आप संजोए रखें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए, हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें उनसे मिलाएं जिन्हें सहायता की ज़रूरत है प्रभु, ताकि हम उन तक फूड ऐड को पहुंचा सकें। हम प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों की सहायता कर सकें जैसा कि आपने हमें सिखाया है। इसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के लोगों के लिए भी पिता परमेश्वर जो अब जिनके पास अभी नौकरियां नहीं हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप दया करें, अनुग्रह करें और एक अच्छी नौकरी पिता परमेश्वर आप उन्हें प्रबंध कराएं, ताकि आपकी महिमा उनके जीवन से होने वाली बन सके। मैं विनती करता हूं प्रभु हमारे कलीसिया के बच्चों के लिए भी जिनकी पढ़ाइयाँ पिता परमेश्वर ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से चल रही है। मैं विनती करता हूँ प्रभु आप दया करें, अनुग्रह करें, ताकि वो अपना समय पिता परमेश्वर अपनी पढ़ाइयों में भी बिता सकें और आपके नाम की महिमा अपने जीवन से वो करने वाले बन सके। धन्यवादी इन तमाम बातों के लिए पिता परमेश्वर, तमाम प्रार्थनाओं के लिए जो आपने सुनी और हाँ और आमीन में उत्तर दिया है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सारा दर सारी महिमा हम आपको देते हैं। विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए वो समय है कि हम प्रभु की प्रार्थना में चलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और अपनी बाइबल से निकालेंगे भजन 31। यह परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है,
इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पाँवों को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आँखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कराहते कराहते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियाँ घुल गई हैं। अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नाम धराई हुई है। अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हूँ। जो मुझको सड़क पर देखते हैं वे मुझसे दूर भाग जाते हैं। मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिसर गया। मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी। चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा, तू मेरा परमेश्वर है। मेरे दिन तेरे हाथ में है। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका। अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हे यहोवा, मुझे लज्जित होने ना दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। दुष्ट लज्जित हो और वे मृतक लोक में चुपचाप पड़े रहें। जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाए। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया। तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिताजी, हम आपके चरणों में आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं, खास तौर से इस समय के लिए प्रभु, जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं, उससे सीखते हैं प्रभु। आप हमारी मदद करें, हमारे साथ हो प्रभु, ताकि हम आपके वचन को अपने हृदय में ग्रहण करने वाले बन सकें। प्रभु, आप हमारे साथ हो ताकि हम आपके वचन के अनुसार चलने वाले बन सकें। पिताजी, हम आपकी सहायता की मांग करते हैं। आप हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। भजन 31 दाऊद द्वारा की गई संकट के समय में एक प्रार्थना है, क्योंकि वह इस भजन में बार बार इस बात का जिक्र करता है कि वो संकट में है। पद 4 में वो कहता है कि जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरा गढ़ है। पद 11, 12 और 13 में वो कहता है, अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नाम धराई हुई है। अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हूँ। जो मुझको सड़क पर देखते हैं वे मुझसे दूर भाग जाते हैं। मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिसर गया। मैं टूटे बर्तन के समान
हो गया हूँ। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी, चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की, तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हम जान पाते हैं कि दाऊद अपने जीवन में संकटों से घिरा हुआ है। उसको उसके शत्रुओं ने घेरा हुआ है, जो उसे मार डालना चाहते हैं, जो उसे नष्ट कर देना चाहते हैं और उसको सताते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसका अपमान करते हैं और उसके विरुद्ध में झूठ बोलते हैं। जैसा पद 18 में भी लिखा है, जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाए। और वह अपनी दुख की इस घड़ी में परमेश्वर से प्रार्थना करता है। वह परमेश्वर को पुकारता है कि हे परमेश्वर मुझे बचा ले, हे परमेश्वर मुझे छुड़ा ले। जैसा पद 1 और 2 में वह कहता है, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। पद 9 में वो कहता है, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। वचन 16 में वो कहता है, अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। और जब वो इन संकट के समय में, इस दुख के समय में परमेश्वर से प्रार्थना करता है, तो वह अपने भरोसे को परमेश्वर पर बनाए रखता है। और वो इस बात को 3 बार कहता है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। पद 1 में वो कहता है, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है। पद 6 में वो कहता है, जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। पद 14 में वो कहता है, परंतु हे यहोवा मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है, मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। सो आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है परमेश्वर पर भरोसा रखना। हमें अपने भरोसे को परमेश्वर पर बनाए रखना है, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना हो। और इसमें हम 3 बातों को सीखेंगे। पहली बात, परमेश्वर हमारा चट्टान और गढ़ है। दूसरी बात, परमेश्वर हमारी सुधि रखता है। तीसरी बात, परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। तो आइए सबसे पहले हम पहली बात को सीखेंगे कि क्यों हमें अपने भरोसे को परमेश्वर पर बनाए रखना है। तो परमेश्वर हमारा चट्टान और गढ़ है। पद 3 और 4 यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर हमारा चट्टान और गढ़ है। इसका क्या मतलब है? पुराने नियम में परमेश्वर के लोग अपने शत्रु से बचने के लिए चट्टान की गुफाओं में छुप जाते थे। और जब दाऊद भी अपने जान को बचाकर शाऊल से भाग रहा था, क्योंकि शाऊल दाऊद को नष्ट करना चाहता था, तो वो अपनी जान बचाकर एक गुफा में जाकर छुप गया, जिसे हम पहला शमूएल उसके 22 अध्याय उसके 1 पद में पाते हैं। वहाँ पर लिखा है, दाऊद वहाँ से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुँच गया। यह सुनकर उसके भाई व उसके पिता का समस्त घराना वहाँ उसके पास गया। और इसी प्रकार से हम गढ़ के विषय में पाते हैं। यह गढ़ एक ऊंची दीवार होती थी, एक ऊंची बाउंड्री होती थी, जो एक नगर को उसके चारों ओर से घेरे रखती थी, ताकि कोई भी शत्रु उस नगर पर आक्रमण ना कर सके और वो उस नगर में रहने वाले लोग सुरक्षित रह सके, जिसका वर्णन हम दूसरा शमूएल उसके 5 अध्याय 9 पद में पाते हैं। वहाँ पर लिखा है, और दाऊद उस गढ़ में रहने लगा और उसका नाम दाऊदपुर रखा। और दाऊद ने चारों ओर मिल्लो से लेकर भीतर की ओर शहरपना बनवाई। सो प्रियो, परमेश्वर हमारी चट्टान और गढ़ है, वो हमारी सुरक्षा करता है। और जैसे परमेश्वर ने दाऊद को उसके शत्रुओं से बचाया जो उसे नष्ट करना चाहते थे, उसी प्रकार से वो हमें भी बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में हमसे वायदा किया है।
परमेश्वर ने अपने वचन भजन 5:11 पद में कहा है, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। सो प्रियो, दुख के समय में, संकट के समय में, बुरी परिस्थितियों में हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने भरोसे को हमें परमेश्वर पर बनाए रखना है और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर देना और उससे प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर इस संकट में आप मेरी अगुवाई करें, परमेश्वर आप मेरी सहायता करें। जिस प्रकार से दाऊद पद 3 में करता है, वहाँ पर लिखा है, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। और जब हम परमेश्वर से अगुवाई की मांग करते हैं तो वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं ताकि हम इस संकट से निकल सके। परंतु हम परमेश्वर से अगुवाई मांगने के बजाय किससे अगुवाई लेने लगते हैं? मनुष्यों से। हम उन मनुष्यों से सलाह लेने लगते हैं जो हमें सांसारिक और गलत सलाह देते हैं। हम परमेश्वर पर भरोसा रखने के बजाय मनुष्यों पर भरोसा रखने लगते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। यिर्मयाह 17:5। और एक और वचन जिसे हम देखेंगे, वहाँ पर लिखा है, और यह भी कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। नीति वचन 3:5। सो प्रियो, हमें अपने भरोसे को परमेश्वर पर बनाए रखना, क्योंकि वो हमारा चट्टान और हमारा गढ़ है। दूसरी बात, परमेश्वर हमारी सुधि रखता है। पद 7 यहाँ पर लिखा है, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है, मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। प्रियो, परमेश्वर हमारे दुख में, हमारे संकट में हमारी सुधि रखता है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब हम पर मुसीबत आती है, जब हम पर परेशानियाँ आती हैं, तो कोई हमें नहीं पूछता भाई आप कैसे हो, बहन आप कैसे हो, पर वो हमें क्या करते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं और कोई भी हमारी सहायता करने को हमारे पास नहीं आता है। और ऐसा ही कुछ दाऊद के साथ भी हुआ था। जैसे हम पद 11 पढ़ते, वहाँ पर लिखा है, अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नाम धराई हुई है, अपने जान पहचान वालों के लिए मैं डर का कारण हूँ, जो मुझको सड़क पर देखते हुए मुझसे दूर भाग जाते हैं। पद 12 में वो कहता है, मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिसर गया, मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। पद 13 में वो कहता है, मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी, चारों ओर भय ही भय है, जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि चाहे कोई आपकी सुधि ले या ना ले, परंतु परमेश्वर आपकी सुधि रखता है। इब्रानियों 13:5 में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। और यशायाह 49:15 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए पर तरस ना खाए। हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। और परमेश्वर का वचन 1 पतरस 5:7 में कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। सो प्रियो, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता करता है, वो हमारा ध्यान रखता है। और इसी के साथ मैं अपने जीवन की गवाही आप लोगों से बांटना चाहता हूँ। एक बार मेरे परिवार में ऐसा समय आया जब हम पूरा परिवार बहुत परेशान थे, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं वो दोनों बीमार हो गए थे। मेरे पिताजी की भी नौकरी चली गई थी और जिसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और मेरे घर में सिर्फ मेरी मम्मी ही थी जो काम करती थी और उन्हीं के कमाने से हमारे घर का खर्चा चलता था। सो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कितनी ही दिक्कतों का सामना अपने जीवन में
कर रहे थे। परंतु प्रियो, हमने इस कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर पर अपने भरोसे को बनाए रखा। हम उससे प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमारी सुधि दी और परमेश्वर ने हमें संभाला। कई बार हमारे घर में कुछ भी नहीं होता था, लेकिन परमेश्वर ने समय समय पर हमारे लिए इंतज़ाम किया। सो प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारी सुधि रखता है। तीसरी और अंतिम बात, परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। पद 14 यहाँ पर लिखा है, परंतु हे यहोवा, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। प्रियो, हमें ध्यान देना है कि वो हमारा परमेश्वर है, वो परमेश्वर जिसने संपूर्ण आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, जिसने मुझे और आपको बनाया है, वो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। जैसा भजन 95 उसके 3 पद से 7 पद में लिखा है, वहाँ पर लिखा है, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियाँ भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा है और उसके हाथ की भेड़ें हैं। सो प्रियो, वो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने सब कुछ को बनाया, और जब उसने सब कुछ को बनाया है तो वो सब पर प्रभु है, वो सारी वस्तुओं का मालिक है और सब कुछ उसके नियंत्रण में है। और ऐसा कुछ भी नहीं जो परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर हो। हमारा जीवन, हमारी परिस्थिति, सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। जैसा दाऊद पद 15 में कहता है, मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है तो परमेश्वर सब कुछ को क्यों नहीं ठीक कर देता। हम परमेश्वर से सवाल करने लगते हैं कि परमेश्वर तू कहाँ है, क्यों हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्लेश, समस्याएं, परेशानियां एक विश्वासी के जीवन में उसे नष्ट करने के लिए नहीं आती, परंतु उसे उठाने के लिए आती है। परमेश्वर हमारे जीवन में बुरी परिस्थितियों को आने देते हैं, वो हमें इससे गुजारते हैं ताकि हम वो बन सके जो परमेश्वर चाहते हैं और परमेश्वर की महिमा हम में हो और हम मसीह में बढ़ सके, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम मसीह में बढ़ें। जैसा इफिसियों 3:15 में लिखा है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। सो प्रियो, जबकि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि वो हम पर दया करे, वो हमें बचाए, अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए। जैसा दाऊद यहाँ 16 से 18 पद में कहता है, अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका और अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हे यहोवा, मुझे लज्जित होने ना दे, क्योंकि मैंने तुझे पुकारा है। दुष्ट लज्जित हो और वे मृतक लोक में चुपचाप पड़े रहे। जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाए। और प्रियो, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो वो हमें बचाएगा। और अंत में 19 से 22 पद में परमेश्वर की स्तुति दाऊद करता है। वो कहता है, आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। तो उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया, तो अभी जब मैंने तेरी दुहाई दी तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। इसी रीति से हमें भी परमेश्वर की स्तुति करनी है। और जब दाऊद परमेश्वर की स्तुति कर लेता है तब वह उन सभी को जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उन्हें उत्साहित करता है, ताकि वो अपने भरोसे को परमेश्वर पर बनाए रखें। पद 23 और 24 को वहाँ पर लिखा है,
हे यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो। क्यों हम परमेश्वर से प्रेम रखें? जब हम यूहन्ना पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 10 पद को पढ़ते हैं, बाइबल कहती है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, बल्कि प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रिय, परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया है और हमारे पापों के लिए उसने अपने पुत्र को इस संसार में बलिदान होने के लिए भेजा है। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो हमें पहली बार सुन रहे हैं, जो हमें पहली बार देख रहे हैं, कि आप भी परमेश्वर के इस प्रेम को छक सकते हैं, आप भी परमेश्वर के इस प्रेम को पा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको आपके पापों के दंड से बचाना चाहता है। वो चाहता है कि आप उस पर विश्वास करें तो वो आपके पापों को क्षमा करेगा, वो आपको आपके पापों के दंड से बचा लेगा। फिर दाऊद आगे कहता है, यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो, तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। सो प्रियो, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, उसकी आज्ञाओं को मानकर, और उस पर अपने भरोसे को बनाए रखना है, क्योंकि वो हमारा चट्टान और गढ़ है। दूसरा, वो हमारी सुधि रखता है। तीसरा, वो हमारा परमेश्वर है जिसने हमें रचा और सब कुछ उसके नियंत्रण में है। और हमें इन बातों को अपने चित्त में बसा लेना है, इन्हें याद कर लेना है, ताकि जब हम अपने जीवन में दुख, क्लेश और समस्याओं का सामना करते हैं तो हम उनका सामना अच्छे से कर सकें और हम अपने भरोसे को परमेश्वर पर बनाए रखने वाले बन सकें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिताजी, हम आपके सम्मुख आते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए प्रभु, जो हमने सीखा है, जो सुना है। तो प्रभु आप हमारी मदद करें, हमारे संग साथ हो प्रभु, ताकि हम इस वचन को अपने हृदय में बसाने वाले बन सकें और प्रभु हम हमेशा आप पर भरोसा रखने वाले बन सके। प्रभु धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए, अब वो समय है कि हम आशीष वचन की ओर चलें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होता रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।